मेरी वीडियो आज की जो है ना, ये उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, क्योंकि अब तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी किसी रिलेशनशिप में हैं, या दे आर लुकिंग फॉर समवन, दे आर लुकिंग फॉर देयर स्पाउसेस। तो एक्चुअली ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर तो ऐसे लोग भी देख रहे हैं जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो वो ये ज़रूर कर सकते हैं कि वो फर्दर किसी को गाइड कर सकते हैं, अपने सिबलिंग्स को या अपकमिंग जनरेशन्स को, कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप गाइडेंस भी है। और एक सिर्फ पॉइंट मुझे डिस्कस करना है, और मुझे कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है इसके ऊपर। तो एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा सोशल इशू ही देखा है कि व्हेन यू आस्क समवन कि आपको किससे शादी करनी है, या आप किसी से भी शादी कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो। तो होता ये है कि जब आप ये क्वेश्चन किसी से करते हो ना, तो दे यू विल गेट द आंसर डेट बिकॉज आई लव हर और हिम। ठीक है, या फिर आप ये सुन रहे होते हो कि आई वॉन्ट टू मैरी हिम और हर जस्ट फॉर दीन, जस्ट फॉर इस्लाम, और जस्ट फॉर सेक ऑफ अल्लाह। तो देखो, यू आर नॉट मैरिंग एन ऑब्जेक्ट, यू आर नॉट मैरिंग विद एन विद बियर्ड और अबाया, यू आर मैरी विद अ पर्सन, विद अ ह्यूमन बीइंग, इट्स अ पर्सन। ठीक है, तो अगर आप किसी पर्सन से शादी कर रहे हो ना, तो आपको उसको देखना है। ठीक है, आपको उसका रिलीजन या उसका दीन। अच्छा, हमारे यहाँ पता है बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन क्या है कि व्हेन समवन इज़ प्रैक्टिसिंग इस्लाम ना, तो हमें लगता है इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो देखो, ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर सारे के सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स इसमें कैसे आ सकते हैं इतने अच्छे, अगर वो एक दीन प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि वो एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग भी है। तो हमने दीन को ना सिर्फ नमाज, कुरान, हज के साथ लिंक कर दिया है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता कि हम ये कहते हैं कि यार जो अबाया पहन रही हैं या जो सर पे दुपट्टा लेती हैं सिर्फ वही दीनदार हैं, बाकी नहीं है। या फिर हम ये समझते हैं कि इस्लाम इज़ ऑल अबाउट 5 टाइम्स ऑफ प्रेयर और हज एंड ज़कात और एंड दैट्स इट एंड नथिंग। तो देखो, ऐसी चीज़ नहीं होती है। तो मुझे जो पॉइंट डिस्कस करना है, आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग very important about marriage, and the mostly people do not pay attention to it, and that is the point that Allah mentioned in Quran, in surah नबा में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि we created you in pairs। ठीक है, हमने तुम्हें जोड़ों में बनाया, so that you could find peace and comfort from each other। तो देखो, हमने एक्चुअली ना द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज जो है ना, वो हम भूल गए। और ना हमें कभी मैंने तो एक्चुअली नहीं कभी भी आज तक, आपने शायद सुना हो, मैंने तो नहीं सुना आज तक, हमारे कभी एल्डर्स ने भी हमें ये पॉइंट समझाया हो कि देखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज इज़ नॉट टू फाइंड लव। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज इज़ नॉट टू फाइंड लव, बट इज़ टू फाइंड पीस, इज़ टू फाइंड काम। ठीक है, इज़ टू फाइंड अ पर्सन फ्रॉम whom you get peace and calm। तो देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड जब अल्लाह ताला ने एक चीज़ मेंशन कर दी है कुरान में कि इस तरीके से है, तो फिर हम कौन होते हैं कि हम उन चीज़ों को इग्नोर करें। ठीक है, और समटाइम्स पता है क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि यू फॉल इन लव विद समवन विदाउट रिस्पेक्टिंग देम, यू कैन लव समवन विदाउट केयरिंग दैट पर्सन, समटाइम्स यू कैन लव समवन इवन दो यू हेट देयर फैमिलीज। ठीक है, तो द पॉइंट इज़ कि लव इज़ देयर बट रिस्पेक्ट इज़ नॉट देयर, लव इज़ देयर बट पीस इज़ नॉट देयर। क्योंकि देखो, जब ये सब चीज़ें होंगी ना, तो एक श्योरली सी बात है कि यू विल नॉट गेट पीस एंड लिटरली। तो पॉइंट ये है कि हमने, जब भी आप किसी से पूछते हो, या व्हेन यू आर लुकिंग समवन फॉर मैरिज, और व्हेन यू आर लुकिंग फॉर योर स्पाउस, तो आप उसका आउटलुक देखते हो। ठीक है, आप दीन देखने की कोशिश करते हो। मुझे तो यही नहीं आज तक समझ आया कि देखो, आप किसी को मिलते हैं, किसी से देखते हैं, तो आप दीन का उसके बारे में कैसे आपको पता चलता है। देखो, दीन एक प्रैक्टिस है एक्टिविटीज़ की। दीन इज़ नॉट ऑफर प्रेयर्स 5 टाइम्स अ प्रेयर। और हम कैसे किसी से पूछ सकते हैं कि तुम नमाज़ पढ़ते हो, या तुम हज करते हो, तुम रोज़े रखते हो। तो देखो, ये वाली पॉइंट है ना, ये एक बड़े अजीब सी कुछ बातें हैं। तो हम कैसे ये चीज़ें जज कर सकते हैं, हमें किसी के दीन का कैसे पता चल सकता है। तो देखो, द इश्यूज़ थिंग कि जो आपको समझनी है कि आपने व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड समवन, ठीक है, और यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो आपको यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दैट हाउ कैन आई गेट पीस फ्रॉम हिम और हर, या फिर हाउ कैन आई गेट काम फ्रॉम हिम और हर। तो लव इज़ ऑलवेज देयर बिकॉज अल्लाह इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। अल्लाह ने इसी आयत के आगे ये भी फरमा दिया कि व्हेन यू गेट पीस और काम फ्रॉम हिम और हर, तो
इज़्ज़त भी मिलेगी आपको, एक लव और अफेक्शन वाली फीलिंग्स भी आ जाएंगी। बट इफ़ द लव इज़ देयर बट पीस इज़ नॉट देयर, देन द पर्पस ऑफ मैरिज इज़ गॉन। सिंपली द पर्पस ऑफ मैरिज इज़ गॉन। तो इस्लाम में या वैसी भी सोसाइटी में शादी का मकसद जो है ना वो सुकून है, पीस है। जो अगर आपको एक दूसरे से एक रिलेशन में नहीं मिल रहा ना, तो पर्पज़ ही ख़त्म हो गया है। ठीक है, वो मकसद ही लाइफ का ख़त्म हो जाता है। तो दिस इज़ माई एडवाइस टू ऑल यंग वुमेन एंड मैन हु आर लुकिंग फॉर स्पाउस एंड हु आर गेटिंग मैरिड, दैट यू हैव टू फाइंड पीस, यू हैव टू फाइंड काम फ्रॉम दैट पर्सन, एंड you are not here to find love from each other, क्योंकि if you are not here to find love, तो Allah is there, it will come from Allah। अगर कोई आपकी केयर नहीं कर रहा है तो अल्लाह इज़ वेरी रहमान और रहीम, वो आपकी केयर करेगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ में सुकून नहीं है किसी भी इंसान की वजह से, किसी भी अपने पार्टनर की वजह से, तो वो अल्लाह रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उसने तो आपको पेयर्स में बना दिया। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने अपना लाइफ पार्टनर कैसा चूज़ करना है कि जो आपको सुकून दे। आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है कि हाउ कैन आई गेट पीस फ्रॉम हिम और हर, हाउ कैन आई गेट काम फ्रॉम हर। जब व्हेन यू टॉक टू समवन, तो your anger should goes down, you should not be in discomfort level, you should feel that your all problems are disappeared, so that's the kind of person I want to marry। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से होना चाहिए। तो बस यही बात आज आपको समझानी है कि जब अल्लाह ने कुरान में एक चीज़ बता दी है हमें और एक सिग्नल दे दिया है कि हमने तुम्हें जोड़ों में बनाया, बट यू हैव टू फाइंड पीस एंड काम फ्रॉम ईच अदर, तो हमें एक दूसरे में क्या देखना है, हमें एक दूसरे की फैमिलीज़ में क्या देखना है, हमें इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत सब मिलेगा अगर हमें सुकून मिलेगा। तो यही पॉइंट मुझे आज आपको समझाना था। होपफुली ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है यंग पीपल्स के लिए, यंग फीमेल और मेल्स के लिए, और दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर द पर्सन हु आर लुकिंग फॉर द स्पाउसेज और हु आर गेटिंग मैरिड। थैंक यू सो मच।